लेट्स डिस्कस कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। नाउ लेट्स हैव सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of CCl4 that is carbon tetrachloride। अब इसमें सबसे पहली मेथड जो है दैट हैपेंस टू बी द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। देखिए मीथेन का अगर एग्जॉस्टिव क्लोरीनेशन किया जाए यानी व्हेन मीथेन इज हीटेड विद excess of chlorine at elevated temperature of around 400 degree Celsius, then we can have carbon tetrachloride। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं CH4 that is methane। So when methane is heated strongly with excess of chlorine at about 400 degrees Celsius, then all of the hydrogen atoms will get replaced, leading to the formation of carbon tetrachloride। सो इस प्रकार से हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट मेथड, आई मीन सेकंड मेथड, दैट इज फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CS2। सो CS2 से यानी कार्बन डाइसल्फाइड से किस प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, CS2 को सबसे पहले हमें क्लोरीनेट करना होगा। आई मीन वी नीड टू ट्रीट कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CS2 विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन सपोर्टेड बाय I2 एंड AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। ऐसा करने से हम लोगों को डायरेक्टली CCl4 मिलेगा along with H2Cl2 that is सल्फर मोनोक्लोराइड। अब जो सल्फर मोनोक्लोराइड हमें मिला तो याद रखे H2Cl2 फर्दर रिएक्ट विथ CH2, याद रखे। सो H2Cl2 फर्दर reacts with CH2 to form CCl4। so this can be mentioned in this manner। so H2Cl2 prefer to react with carbon disulfide, leading to the formation of CCl4 with the deposition of sulfur। so इस प्रकार से भी हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। सो अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहली बात यह है, इट इज कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ये लिक्विड होता है, याद रखें। सो इट इज कलरलेस लिक्विड, इट इज कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, याद रखें। उसके बाद इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल एंड पॉइजनस अल्सो, यानी ये खुद जलेगा नहीं, याद रखें। सो इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल एंड पॉइजनस। its boiling point is 77 degree Celsius and it is found to be insoluble in water, याद रखें। so its boiling point is 77 degree Celsius and it is insoluble in water but dissolve in organic solvents। उसके बाद ये बेहतरीन सॉल्वेंट भी है, इट शोज फंटास्टिक सॉल्वेंट properties। so it was all about some of the physical properties। now let's have chemical properties। अब हम बात करेंगे chemical properties of CCl4 की। अब chemical properties में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ स्टीम।
रिएक्शन विथ स्टीम। सो गरम गरम स्टीम के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा and that will lead to the formation of a phosgene. So CCl4 when allowed to react with steam, this is steam at elevated temperature of around 500 degree Celsius, तो हम लोगों को COCl2 as a product मिलेगा with the departure of HCl. So it is none other than phosgene. Phosgene यानी carbonyl chloride which is a deadly poisonous gas. Now second property happens to be the reduction reaction. Reduction reaction. देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम आयरन पाउडर और वाटर के साथ रिड्यूस कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा। जैसे दिस इज CCl4 व्हेन रिड्यूस्ड बाय आयरन पाउडर एंड वाटर, इसके साथ अगर हीट करते हैं तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर नेसेंट हाइड्रोजन देगा और जिस वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन होगा and that will lead to the formation of chloroform. इसके बाद let's discuss hydrolysis reaction. सबसे पहली बात तो ये याद रखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस काफी मुश्किल होता है क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए एग्जैक्टली क्या होता है तो देखिए CCl4 अगर हम एक्वेस KOH के साथ बॉइल करते हैं तो इनिशियली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्रीप करेगा जिस वजह से हमें एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। इट इज नॉट स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। नाउ अनस्टेबल कंपाउंड प्रीफर टू व्हाट लूज वाटर, ये वाटर को लूज करेगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2। हमें पता है CO2 इज एसिडिक गैस, सो फर्दर रिएक्ट विथ व्हाट KOH leading to the formation of K2CO3 along with water. So ultimately potassium carbonate हमें यहाँ पे मिलते हुए नजर आएगा। Now next important property is reaction with phenol. Reaction with phenol, इसको हम रीमर टीमैन रिएक्शन बुला सकते हैं। दिस इज रीमर टीमैन रिएक्शन। देखिए फिनॉल के साथ CCl4 को अगर हम ट्रीट करें इन अल्कलाइन मीडियम then we can have salicylic acid. This is phenol. So when phenol is treated with CCl4 and NaOH as a base, तो ऐसा करने से हम लोगों को salicylic acid मिलेगा as a product that can be given in this manner. This is salicylic acid along with the byproducts NaCl and water. So it is none other than salicylic acid or it was phenol. So reaction is very popular under the name Reamer-Tiemann. अब देखिए CCl4 के जगह पे अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। Now let's have some of the uses of carbon tetrachloride. Uses में सबसे पहली बात ये याद रखो, under the name pyrene it can be used as a fire extinguisher. So it is used as fire extinguisher, सबसे पहली बात। उसके बाद सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रबर, गम, ऑयल, रेसिन एटसेट्रा, एंड एज अ मेडिसिन टू eliminate हुक वर्म्स को निकालने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट CCl4।